देश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हम एक बेहद खास मसले पर चर्चा करने वाले हैं और आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि खतरनाक बीमारी एंट्री ले सकती है। बारिश के दिनों में मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू, चिकनगुनिया जैसे संक्रामक रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अब जीका वायरस और जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग के मरीज भी पाए जा रहे हैं। ये रोग इतना खतरनाक होता है कि समय पर इलाज न मिले तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये रोग ज्यादातर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अपनी चपेट में लेते हैं क्योंकि इन दोनों की इम्यूनिटी पावर कम होती है। डॉक्टरों की माने तो गर्भवती महिलाएं इन रोगों के संपर्क में, ऐसे जो रोगी हैं उनके संपर्क में अगर आती हैं तो इसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर दिखाई पड़ता है। उसका मानसिक विकास रुक जाता है और जन्म के बाद बच्चा दिमागी तौर पर कमजोर रहता है। खरगोन जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनोज पाटीदार के मुताबिक जीका वायरस और जेई एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। मध्य प्रदेश में भोपाल, सागर, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में जीका वायरस और जापानी एन्सेफेलाइटिस के 12 से 15 केस सामने आए। वहीं असम के गुवाहाटी में अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल खरगोन में ऐसे कोई मरीज नहीं मिले हैं, फिर भी टीम अलर्ट मोड पर है। आज हम इसी मुद्दे पर समझेंगे कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां पर कैसे हालात। बात खंडवा की करते हैं। खंडवा में बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हमारे संवाददाता निशात सिद्दीकी ने जायजा लिया है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर जगहों पर पानी जमा हो जाता है। जहाँ पानी जमता है वहाँ पर मच्छर भी पैदा होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो गड्ढे होते हैं, गड्ढों में पानी भरा जाता है और ये पानी जब साफ नहीं होता है या घरों की छत होती है, घरों की छतों पे जो है पानी भरा जाता है और जब वो पानी साफ नहीं होता है तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर पैदा होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया हुआ या डायरिया हुआ, इस तरह की जो तमाम बीमारियां जो है वो भी होने लगती है। तो ये बीमारियां किस तरह से इससे बचा जा सकता है या क्या बीमारियां होती है, आज हमारे साथ खंडवा के डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं, महामारी विशेषज्ञ हैं, हम उनसे जानेंगे सर क्या किस तरह से जो है इससे बचाव होना चाहिए। और पहले तो ये बताइए कि ये मच्छर कैसे पैदा होते हैं। बारिश के समय में हम लोग देखते हैं तो जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस हैं, जो मच्छरजन्य रोग हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। आप देखेंगे जुलाई से लेकर नवंबर तक डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस अधिक मात्रा में आते हैं। बारिश में जो वर्षा ऋतु का पानी होता है, हम अपने घर पे या तो पानी स्टोर करके रखें या घर की छतों पे हम जो बेकार बर्तन, टायर ये सब फेंकने की जो हमारी आदत होती है, उसमें बारिश का पानी जमा होता है और इसी साफ पानी में एडिस मॉस्किटो होता है, जिसमें कि मॉस्किटो आके अपने एग्स देता है और अगर वो इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो है तो उसकी वजह से जो भी उसमें वायरस होगा या डेंगू का या चिकनगुनिया का, तो ये रोग होने की संभावना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लार्वा है ये एडिस मॉस्किटो का लार्वा है, जो कि ये छत पे जो टायर पड़ा हुआ था उसमें पानी में ये मिला है। तो इस प्रकार से होता है। और जो आपने अभी ये जो गड्ढे दिखाए हैं, इसमें एनोफ्लीज का लार्वा अपने मॉस्किटो अपने एग देता है, जो कि जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। कितना घातक होता है सब बच्चों के लिए, खास करके जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए। बच्चों की और प्रेग्नेंट वुमेन्स की जो इम्यूनिटी होती है वो वैसे ही लो होती है, तो उनमें अगर ये डेंगू बीमारी होती है तो डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और यदि हिमोरेज और शॉक सिंड्रोम होता है तो वो काफ़ी खतरनाक होता है, उसमें डेथ भी हो सकती है। किस तरह का सावधानी रखना चाहिए या किस तरह से बचाव किया जा सकता है। हम अपने घरों में अगर जो साफ पानी स्टोर करके रख रहे हैं, जो गाँव में भी देखते हैं हम लोग प्लास्टिक की टंकी या जो सीमेंट के कंटेनर हैं उनमें पानी भर के रखते हैं, उसको ढकते नहीं, तो उसमें आके मच्छर अपने अंडे दे देता है। उसको हमको ढक के रखना है। प्लास्टिक का कंटेनर है तो ढक्कन लगा के रखें और कुछ भी जो फालतू का हमारा सामान है उसको घर के बाहर या छतों पे हम लोग ना रखें, उससे हटा दें हम समय समय पे। और अपने आसपास हम लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और अपने घर के आसपास गड्ढे वगैरह ना होने दें, जिससे बारिश का पानी
एकत्रित हो और उससे जो मच्छरजन्य रोग हैं उनके उत्पन्न होने की संभावना है। खंडवा जिले की यदि मैं बात करूँ तो हमारे जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे डिपो होल्डर हैं। हर गांव में हम लोगों के द्वारा जो बारिश के समय होने वाली मौसमी बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए पर्याप्त दवाएं, ओआरएस और क्लोरीन टेबलेट उपलब्ध करवाई हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सर ने बताया कि जो बारिश के समय जो मौसमी बीमारियां होती है उनसे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीक के अस्पताल जाएं या नज़दीक में जो भी डॉक्टर आपके हो उनसे संपर्क करें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अपने घरों की साफ सफाई भी रखें, अपने घरों पे छतों पे पानी जमाव ना होने दें, आसपास जो गड्ढे भराते हैं उनमें पानी जमाव ना होने दें, ताकि उसमें मच्छर पनप ना सके। इसलिए यही सबसे बड़ा बचाव है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तिर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और ये कितना खतरनाक है। हमारे साथ डॉक्टर हरीश पाठक जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्या कहेंगे आप मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है इस मौसम में, किस तरीके से सावधानी हम बरतें? जीका और जापानी एनसेफेलाइटिस का खतरा कितना देखते हैं आप? जी नमस्कार अमृत जी। सबसे पहली चीज तो अपने सारे व्यूअर्स को जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मौसमी बदलाव होता है इस समय, वैसे भी एक हमारी इम्यूनिटी में चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से काफी चीजों का प्रभाव पड़ता है लोगों पे। उनकी इम्यूनिटी में फर्क आने की वजह से नॉर्मल भी डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी बीमारियां, लिवर पे इंफेक्शन और पल्मोनरी इंफेक्शन के चांसेस, एलर्जी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और लोगों की स्वास्थ्य पे काफी काफी प्रभाव पड़ता है। बट साथ ही साथ जब जीका वायरस या फिर डेंगू या मलेरिया की जब बीमारियां और उफान पे आती हैं इस मौसम में, जब मच्छर का पनपने का मौसम और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इन दिक्कतों में और ज्यादा इजाफा होता है। अगर इस चीज पे गौर फरमाए तो जीका वायरस एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेरी सिमिलर टू हमारे डेंगू की जो बीमारी है। और इन दोनों बीमारियों का जो ट्रांसमीटर होता है या वेक्टर होता है वो एक ही है, एडीज मॉस्किटो। जो मोस्ट कॉमनली हमारा जीका वायरस ट्रांसमिट होता है ये मच्छर की वजह से, डेंगू के जो मच्छर होते हैं एडीज की वजह से होता है, जो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन रूट है। साथ ही साथ इसमें जो सबसे वरीसम चीज है, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, ये बीमारी एक माता से उसके बच्चे में भी आगे बढ़ सकती है और वहां पे जाके सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं, माइक्रोसेफाली, या फिर जो बच्चा गर्भ में होता है उसका सर छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। और ये दिक्कत फिर आती है क्योंकि उसके दिमाग में सिकुड़न आ जाती है, उसका सर के साइज छोटा हो जाता है और वहां पे होता है। अदरवाइज जो हम लोग बाकी लोगों में देखें तो उन लोगों में इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड टू मॉडरेट रहते हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो अगर इसके हम लोग सिम्टम्स देख लिए, अगर हम इसका वेक्टर समझ लिए, तो हमें इसके बचाव की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी जस्ट पहले जैसे सर ने बताया, वहां सबसे ज्यादा चीज, सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो यही है कि हम अगर वेक्टर को ही एलिमिनेट कर दे, जो इसका कॉज है मॉस्किटो, उसको ही हम एलिमिनेट कर दे, इसको पनपने ना दे कहीं पे भी, तो हम इससे काफी हद तक बच सकते हैं। और अगर गलती से भी किसी को ये बीमारी हो जाती है तो फिर हमें उसे आइसोलेट करना चाहिए। खासकर अगर मदर को ये पाया जाता है बराबर टेस्टिंग के बाद, तब तो हमें एक लेवल बचना चाहिए बराबर बच्चे। जी। और अगर ट्रीटमेंट वाइज देखें तो अगर लक्षण बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो लक्षण के हिसाब से आप अपने नजदीकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जीका की हम बात कर रहे हैं और जापानी एन्सेफेलाइटिस की बात कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है, दोनों कितने खतरनाक हैं और दोनों की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, जीका और जापानीज एन्केफेलाइटिस दोनों ही वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। जीका एक ऐसा वायरस है जो एडीज मॉस्किटो से हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा जो खतरे की चीज है वो आती है बच्चों को, जिसकी अब अभी बात भी कर रहे थे। गर्भवती महिलाओं में जब उनको बच्चे होते हैं, खासकर इनिशियल ट्राइमेस्टर्स में, जो शुरुआती वो फेज होता है, उस समय ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसी समय सबसे ज्यादा बचने की जरूरत होती है। अगर इसके सिम्टम्स देखें तो नॉर्मली लोगों में सिर्फ रैश, थोड़ा बहुत पेन और हल्का फीवर आता है।
और जस्ट इसका अपोजिट जापानीज इंकेफेलाइटिस में देखें तो बड़े रैंडम सिम्टम्स रहते हैं और फीवर की बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत आती है, फ्लू की दिक्कत आ सकती है। बट इसमें रैशेस और माइल्ड पेन फीवर जो बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाता है अगर सही समय पे इसको पहचान लिया जाए और इसका इलाज ले लिया जाए तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुरुआती आपने बताया कि कैसे इसकी पहचान की जा सकती है। हम ये समझना चाहेंगे कि हमें कब अलर्ट होने की ज़रूरत है और शुरुआती दौर में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। इसमें मैं ये चीज पे जरूर गौर फरमाऊंगा, इस पे आपको आपका चाहूंगा कि आप फोकस करें कि होता क्या है कि जब भी इस मौसम में लोगों को वैसे भी सर्दी जुकाम होने की दिक्कत हो जाती है। हल्का मौसम बदला, थोड़े से बारिश में भीगे तो लोग समझते हैं अभी बारिश में भीग के आए हैं तो हल्की फुल्की सर्दी जुकाम हो गई होगी, कुछ नहीं, एक छोटी मोटी टैबलेट्स ले लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं और ये सब चीजें हो जाती है, जो सही है, करना भी जी। चाहिए। बेसिक जो होम रेमेडीज जिसे बोलते हैं आप कर सकते हैं। बट अगर वो एक दिन से ज्यादा बुखार रहता है, जगह जगह हाथ पैर पे कहीं पे भी चिकत्ते पड़ने लगे, लाल रैशेस जिसको बोल रहे हैं, अगर जी। रैशेस पड़ रहे जी। हैं, या फिर हेडेक चालू हो रहा है, जॉइंट्स में पेन होने स्टार्ट हो रहा है, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपका फीवर दवा लेने से भी नहीं टूट रहा है तो जी। आपको जरूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल, आपने प्रॉपर आपने सही बात कही है। टेस्टिंग करानी डॉक्टर चाहिए। साहब, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी खंडवा से जुड़ गए। जरा उनसे समझते हैं कि वहां हालात क्या हैं, वहां पर क्या कुछ चीजें हो रही हैं, और फिर हम आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ चीजें की जा सकती हैं। निशात, आप बताएं, अपडेट क्या है? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, कैसी परिस्थिति है वहां पर? अभी देखो जिस तरह से बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनती है। हमारे खुद की घरों की छतों पे जिस तरह से जो पानी भरा जाता है, तो उसमें जो है हम सोचते हैं कि ये पानी जो है खराब पानी नहीं है, बारिश का पानी, इससे कुछ तकलीफ नहीं होगी। मगर ये पानी जब ज्यादा दिन तक के वहाँ पे जमा रहता है, तो वो पानी जब जमा रहता है तो उसमें जो है बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, उसमें लार्वा उत्पन्न होता है और लार्वा जो है वही मच्छर का रूप लेता है और वो जो मच्छर है उसके काटने से जो है काफी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। खास करके उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको जो है इससे ज्यादा तकलीफ होती है और ये कभी कभी जो है ये बीमारी ज्यादा घातक भी सिद्ध होती है, जानलेवा भी साबित रहती है। अभी हम बताते कि जिस जगह हम खड़े हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक खुला मैदान है, वो खुले मैदान में यहाँ पे जो है जल भराव की स्थिति जो दिख रही है, या बारिश का पानी जो जमा हो रहा है, ये बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण यहाँ पे जो है ये स्थिति बनेगी कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर मच्छर पनपने लगेंगे। मच्छर का जो लार्वा है वो बनने लगेगा और जो लार्वा जब बनेगा तो जिस तरह से जो है विशेषज्ञ बताते हैं कि ये 10 से 15 दिन में जी। जो लार्वा जो है एक मच्छर का रूप ले लेता है और मच्छर का बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। रतलाम से हमारे सहयोगी साजिद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद, आप बताएं वहां पर कैसी स्थिति है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, कितना तैयार है? जी, बिल्कुल अमृत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं रतलाम के सिविल हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ और हमने इसकी तस्वीरें जो है आप तक पहुँचाई थी, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई थी कि क्या स्थिति है। आप जगह-जगह पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है जल भराव आप देख रहे हैं। ये छोटा-सा एक गड्ढा है, नुमा है, जो इस अस्पताल में ही है। लेकिन अगर नज़दीक से हम इसको देखने जाएँगे तो इसमें कई ऐसे लार्वा हैं जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, मच्छर हैं, यह दिख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात अमृत हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वह यह है कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया था कि यह एक वाटर कूलर है जो है अस्पताल में ही लगाया गया है। और जब हमने इसको खोल कर के अमृत देखा था तो इसके अंदर जो है मकड़ियां हैं, जाले हैं और तमाम तरह की जो है गंदगी यहाँ पर मौजूद है। ये अस्पताल का पूरा परिसर है, अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाएंगे तो ये जो अंदर का जो एरिया है ये काफ़ी गंदा है। यहाँ अगर बात मैं नालियों की करूँगा अस्पताल में तो आप गंदगी यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब हमने जब इस पूरे मामले पर जब संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात की थी अमृत, तो उनका कहना था कि पानी से जो है सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, दूषित पानी है। लेकिन जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो जवाब अधिकारियों के पास होती नहीं। हालांकि ये जरूर कहते हैं जब अधिकारियों से बात होती है, डॉक्टर से बात हुई है, तो वो बिल्कुल इस बात का जवाब देते हैं कि बीमारियां ऐसे ऐसे हो रही हैं, इस तरीके से हो रही है और हम लोग जो बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है अमृत, जी। वो हमने
यहाँ पर अपनी आंखों से देखी है कि किस तरीके से जो मरीज हैं उनके परिजन हैं वो इस दूषित पानी को पी रहे हैं। अब ऐसे में वह बीमार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा जी। बिल्कुल, ये निराशाजनक तस्वीरें सामने आई हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट हो, पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहतर नहीं है। डॉक्टर हरीश पाठक जी, तस्वीरें जो हैं वो बेहतर नहीं है। शहरों में लोग फिर भी जागरूक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ बारिश का मौसम है और मुश्किलें और बढ़ी हुई हैं। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा खतरा किसे है? छोटे बच्चों को है, गर्भवती महिलाओं को है, क्या बुजुर्गों को भी है? और सुरक्षा के तौर पर उन इलाकों में क्या कुछ किया जा सकता है जहां आप सफाई अचानक से 1 महीने के भीतर नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को बेहतर आप नहीं कर सकते, तो वहां के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस चीज के लिए मैं जरूर बोलूंगा, जो सबसे मोस्ट प्रोन पॉपुलेशन होती है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग होते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन वाइज देखे तो जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो कि 1 साल भर से कम के बच्चे हो गए, या फिर जो अभी चाइल्डहुड एज में है उनका भी, और सिमिलरली उसी तर्ज पे जो बूढ़े लोग हैं, जो इन दोनों में ही इम्यूनिटी कम होती है, तो इन लोगों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इन बीमारियों से। और इनमें बीमारी होने के बाद रिकवरी भी बहुत लेट होती है, जिसकी वजह से उनका काफी हद तक इम्यूनिटी सिस्टम बहुत गिर जाता है, और साथ ही साथ बाकी बीमारियां होने में भी बहुत आसानी होती है और उनको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अगर ये देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं का भी इसी तर्ज पे दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बहुत जल्द उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और उनके साथ एक और दिक्कत होती है कि एक जान नहीं, 2 जान एक साथ अफेक्ट होती है इन केसेस में। अगर हम आप अगर दूसरे क्वेश्चन पे आए कि इसमें हम बचाव कैसे कर सकते हैं इतने शॉर्ट फेज में, गांव में या फिर ऐसे विलेजेस में, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो वाटर बॉर्न एरियाज हैं, जहां पे आसपास में कहीं भी कलेक्शन हो रहा है पानी का, आप सबसे पहले अपने घर से चालू करें। सबसे पहले जो आपके गर्मियों के कूलर रखे थे उनको खाली करना है। घर में अगर थोड़ा सा भी जल का रुकाव हो रहा है, कहीं पे छोटे मोटे गड्ढे हैं, जैसे अभी हमारे रिपोर्टर सहयोगी ने बताया कि वहां पे अभी पानी जगह जगह पे छोटे छोटे से वैसे बन रहे हैं गड्ढे नुमा, जहां पे पानी भर रहे हैं। इन चीजों को आप अपने कुछ नहीं तो थोड़े बालू से गिट्टी से भरे, जहां पानी बिल्कुल ना रुके, जी, और उससे इन्फेक्शन के चांसेस एकदम कम रहे। क्योंकि बिल्कुल। अगर और एक सफाई भी के आदमी तौर पर इन्फेक्ट, ब्लीचिंग पाउडर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये अच्छी बात है। आ रहे हैं सर, आपके पास भी आ रहे हैं, साजिद और निशात आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और बारिश के चलते पानी जमा होने से कई बीमारियों के फैलने का खतरा और बढ़ गया है। रतलाम से हमारे सहयोगी साजिद खान ने खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। रतलाम में अब तक डेंगू के 18 और मलेरिया के 5 मामले सामने आ चुके हैं और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वह, अगर जिला अस्पताल की बात करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ गंदगी है। मच्छर जो हैं वह पानी में किस तरह से पनप रहे हैं, हर जगह गंदगी का अंबार है। और सबसे बड़ी जो बात है वह है ये वाटर कूलर, जिसकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है कि इसमें कितनी गंदगी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के मौसम में जहां बीमारी से बचने की बात तमाम अधिकारी और तमाम चिकित्सक करते नजर आते हैं, उनकी पोल तो यहीं खुल जा रही है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। तो क्या है स्थिति, वो हमने आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी और डॉक्टर हरीश पाठक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक निशात, आपसे जरा समझना चाहेंगे अस्पतालों की स्थिति क्या है। साजिद ने तो वहां की तस्वीरें भेजी हैं, बेहतर नहीं है, पर घुमा फिरा कर आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप घर पर तो रहेंगे नहीं, अस्पताल ही जाना है, तो वहां बताएं आप खंडवा में कैसी स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, और प्लीज संक्षेप में। बिल्कुल अमृत, देखिए जिस तरह से हमने सुबह भी जानने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर भी जिस तरह से मौसमी बीमारी है, जिस तरह से बारिश है, उसके बाद जो है डेंगू और खासकर मलेरिया के जो मरीज हैं उनमें इजाफा जरूर हुआ है यहाँ पे। और मलेरिया के मरीज जो है यहाँ पे एडमिट भी हैं, उनका देख रेख की जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। जब हमने जिला प्रशासन से भी बात की, डॉक्टर से भी बात की, तो उनका कहना था कि हम लोग पहले से अलर्ट थे, क्योंकि मौसमी बीमारी है तो हम लोग पहले से अलर्ट है, हमने सारी दवाओं का इंतजाम कर रखा है। और हम लोग समय समय पर समझाइश भी देते हैं कि अपने घरों के आसपास ऐसे जल भराव या जल जमाव की स्थिति को ना होने दे। अपने छतों पर, अपने कूलर में या गमलों में इस तरह से जो पानी इकट्ठा होता है तो उसे
हटा दे या उसे वहां से बहा दे, ताकि जो जी है लार्वा जो है उत्पन्न ना हो, उससे जो है बीमारी का खतरा कम हो जाए। जी बिल्कुल, अमृत। आपने ठीक कहा। साजिद, जरा समझना चाहेंगे, विकल्प कोई और है नहीं, अस्पताल ही लोग जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इन खबरों के सामने आने के बाद, इन मामलों के सामने आने के बाद क्या कुछ तब्दीली नजर आ रही है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? जी, बिल्कुल अमृत, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर शूट करने आए थे, जो रिपोर्ट अभी हमारे दर्शकों ने देखी है, उस वक़्त जो है यहाँ पर बहुत गंदगी थी, यहाँ पानी भरा हुआ था। अस्पताल के अंदर जो ये गलियारा है, अंदर जहाँ पर वार्ड वग़ैरह हैं, यहाँ पर भी जो है पानी भरा हुआ था। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि 2-3 सफाई कर्मी जो हैं वो यहाँ पर सफाई कर रहे थे, तो पानी जो है वो साफ़ कर रहे थे। तो कहीं न कहीं देखिए फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जब ज़िम्मेदार लोग जब हकीकत को बताने के लिए लोग आते हैं सामने, जब हम बताने आए, तो कहीं न कहीं उसका फ़र्क हमारे आने से पहले ही हमको यह नज़र आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर सफाई जो शुरू कर दी गई। लेकिन अमृत, बड़ा सवाल अब भी वही है कि कब तक जो है अस्पताल के जो मरीज़ हैं, वो अगर दूषित पानी पिएँगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था अस्पताल की चल रही है और कैसे फिर मरीज़ों को कम किया जाएगा। ऐसे तो उनकी गिनती जो है वो बढ़ती जाएगी। अस्पताल में वैसे ही काफ़ी मरीज़ हैं जो डेंगू हैं, दूसरी बीमारी है। अगर मैं बताने बैठूँगा तो 18-19 जो हैं डेंगू के पेशेंट हाल में ही अभी ठीक जी हुए हैं। 5 मलेरिया के जो मरीज़ थे वो ठीक होके गए हैं। जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब, आप आपसे समझना चाहेंगे, क्या शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट लोग अपने घरों पर कर सकते हैं सावधानी के साथ? क्या ये मुमकिन है या फिर उन्हें अस्पताल ही जाना होगा? मैं इसका एक बात बताऊं, ये जितने भी बीमारियां हैं सारी की सारी वायरल बीमारियां हैं। वायरल बीमारियों का सबसे सबसे उचित इलाज जो देखा जाए वो सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, या फ्लूइड सपोर्ट होता है, या फिर अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना होता है। तो मुझे लगता है इस पे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट से ज्यादा हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज लॉट बेटर देन क्योर। तो अगर जितने भी उपाय हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, कि जितने तरीकों से हम इस वेक्टर को हटा दें, बीमारी होने ही ना दें, तो हम बच सकेंगे। और अगर बाई चांस ये बीमारी हो भी जाती है, तो इनिशियल 1 और 2 डेज में माइल्ड सिम्टम्स हैं तो सिम्टोमेटिक बुखार की 1-2 गोली, बहुत ढेर सारा पानी पीना, गर्म पानी, स्वच्छ पानी पीना, और अपने स्वास्थ्य की इम्यूनिटी वाइज अच्छा ख्याल रखना कर सकते हैं। अगर इन एनी केस चीजें सीवियर होती हैं, तो जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो बीमारी हाथ से ना आगे बढ़ जाए, ताकि वो बीमारी बहुत ज्यादा खतरे के स्टेज तक ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि बुखार उतर नहीं रहा है, गर्दन में बहुत दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, या फिर हाथ पैर पे लाल चिकत्ते पड़ना चालू हो गए जी, हैं, या फिर तो आंखें जरूर लाल हैं। डॉक्टर के पास जाएं। आंखें लाल हैं, फ्लू हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांचें करा के उसका बेहतर इलाज लें फिर। सर, हमने कोविड का भी दौर देखा हुआ है, तो क्या अगर घर में कोई एक है जो ग्रस्त है, तो बाकी लोगों से, बाकी लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी है, या फिर वे उनके पास रह सकते हैं? जी देखिए, ये हमने वही डिस्कस किया कि इस बीमारी का फैलने का जरिया ही मच्छर है। तो अगर घर में, मैं आप गांवों का पूछ रहे थे तो मैं उसमें ये चीज पॉइंट मिस किया, और मैं बोलूंगा कि घरों में अगर मच्छरदानी लगा के लोग सोएं, तो उससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा उसमें वो रहे। और अगर आप शहरों की बात करें तो वहां पे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आते हैं, या फुल बाहें के कपड़े अगर पहन के आप चल रहे हैं, तो इससे बहुत बच सकते हैं। ऐसे फेस टू फेस ट्रांसमिशन या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होता है ये इन वायरसों का, जी ये जो हम वेक्टर बॉर्न डिजीज का कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमको मच्छरों से बचना है, और अगर पेशेंट होता भी है तो उसको भी मच्छरदानी में सुलाना है, ताकि उससे किसी बिल्कुल। और को इन्फेक्शन ना हो। तो सावधानी ही सतर्कता है, और अगर आप सावधान हैं तो आप इन खतरों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप घरों में साफ सफाई रखें, और जहां पर गंदगी है कोशिश करें कि वहां पर सावधानी से अगर आपको जाना ही है तो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर हरीश पाठक जी आपका, और हमारे सहयोगी साजिद खान रतलाम से हमारे साथ जुड़े, आपने रिपोर्ट भी वहां की भेजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए आप। निशात सिद्दीकी खंडवा से जुड़े और उन्होंने वहां के हालात बताए, क्या कुछ चीजें चल रही हैं। निशात, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वक्त है हमें सावधान
करने वाला अगर हम सावधान रहते हैं तो ऐसी मुश्किलें जो हैं हमारी दहलीज तक भी नहीं पहुंचेंगी। तो सावधानी और जागरूकता, सतर्कता यही हमारे हथियार हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। सावधान रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।